जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आपको लास्ट वीडियो जो मिली एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की वो काफी डिले मिली और मैंने बताया भी था रिडॉक्स की वीडियो में कि पता नहीं किस ग्लिच में उसको अपलोड होने में ही 24 आवर्स या उससे ऊपर का टाइम लग गया, जिसके चलते आपकी अगली वीडियो भी डिलेड आ रही है। बट फिलहाल अगेन कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। ग्लिच आया लेकिन उसमें मैं कोशिश पूरी कर रहा था, मैंने वीडियो डिलीट करके रीअपलोड करने की कोशिश करी और उसने पूरा टाइम लिया। मैं कहीं से कहीं तक भी कोई तरीका ढूंढ नहीं पाया, रीजन नहीं ढूंढ पाया क्यों ये दिक्कत आई। तो अब सर्वर्स पे कुछ इशू होगा, छोड़ देते हैं उसे। फिलहाल आगे चलते हैं। क्वांटम नंबर्स की फिलिंग मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई थी और उसके कुछ पर्टिकुलर आंसर यहाँ लिखे भी हैं जिसमें मुझे एक्सेप्शन समझाने हैं। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से फॉलो करी है तो 21 से 25 तक तो कंटिन्यूटी में आपका यही नंबर आया होगा। 29 की कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने लिखी हुई है। इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन है जो गलत है, तो अब यहां पे एक बार चेक करते हैं। 21 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आया, जिसे आप ऑर्बिटल्स में फिल करोगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। सेम 2s में 2p में 6 1 2 3 4 5 6, 3s में 2 1 2, p में 6 1 2 3 4 5 6। याद है फिलिंग सिखाया था, पहले हर घर में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरना, बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में पेयर बनाना। s में 2 d में 1, ये फिलिंग आई है। अब एटॉमिक नंबर 22 में 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, यहां 3s में 2 p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 4s में 2 और d में 2 1 2, दूसरा अगले घर में जाएगा। फिर यहां पे अगेन s में 2 2s में 2 p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। s में 2 p में 1 2 3 4 5 6, s में 2 और d में 1 2 3। अब यहां पे 24 1s2 2s2 2p6 आ गया। इसके बाद 3s में 2 3p में 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4। इसके बाद यहां पे 1s2 2s2 2p6 और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 और d में 1 2 3 4 5। जब हर घर में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं। और 29 में 1s में 2 2s में 2 2p में 6, 3s में 2 3p में 1 2 3 4 5 6 1 2, इसमें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप सब लोगों की अगर कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो एक लाइक अपने आप को दो और एक लाइक मुझे दे दो। यूट्यूब पे देखो बहुत ज्यादा जरूरत है, लाइक्स भेजा करो, कमेंट भेजा करो। अब थोड़ा सा फोकस भी कर लो। चलो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो दिखाई, इसमें मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस इन द सेंस क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो एटॉमिक नंबर 25 में आखिरी सबशेल आधा भर गया है और माना जाता है जब हर घर में बराबर इलेक्ट्रॉन हो तो वो बैलेंस्ड सबशेल होता है, स्टेबल सबशेल होता है। तो डी में 5 पे आधा भरा होना और 10 पे पूरा भरा होना स्टेबिलिटी लेके आता है। तो इसका मतलब इस समय एटॉमिक नंबर 25 इन पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अभी 29 को भूल जाओ, लास्ट वाले को। 25 सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है। कुछ लोगों के मन में आता है 21, बट सच्चाई है 24। जो स्टेबिलिटी से एक कदम दूर होगा वही बेचैन बैठा है, अरे जल्दी से स्टेबल होना है, स्टेबल होना है, पागल हुआ पड़ा है। तो अब इसने अपने पागलपन में छोटा सा बदलाव करा। इनने कहा एक काम करो, स्टेबल होने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन को बेला फुसला के अपने पलड़े में कर देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 से बदल के 4s1 3d5 हो गई। बदतमीज साला। और एटम क्रोमियम है जो कि आपको याद रखना है। ये फिलिंग के इस ऑर्डर को ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और ये क्रोमियम जो है ना ये इसे फॉलो नहीं करता, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं आया। क्यों? आप अगर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन याद करो 1s2 2s2 2p2 होती है, तो इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके s में भी 2 है और बेचारे p में 2 है। अब आपको सर ये भी तो हाफ फील्ड से एक कदम दूर है, p भी तो 3 और 6 पे स्टेबल होगा, ये क्यों नहीं कर रहा बदतमीजी। तो हमने गौर करा, हमने देखा ये दोनों सेकंड शेल के सबशेल है। यहां पे गौर करो तो एक फोर्थ शेल का है और एक थर्ड शेल का है, मतलब बाहर वाली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की कोशिश होगी और वो संभव है, पर सेम ऑर्बिट में आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो इस अरेंजमेंट में क्रोमियम से पहले कोई कामयाब ही नहीं हो पाया, क्योंकि डी से ही पहली बार ऐसा पैटर्न शुरू हुआ था कि हम
फर्स्ट ऑर्बिट भर रहे थे, सेकंड भर रहे थे, थर्ड भर रहे थे, फोर्थ भर रहे थे, फिर दोबारा थर्ड में चले गए। अंदर वाली ऑर्बिट में पहली बार 3D में गए, यहीं से एक्सेप्शन की शुरुआत हुई, पर ज्यादा नहीं है, गिने चुने। और आपको तो इत्तेफाक से परेशान ही नहीं होना, क्रोमियम और कॉपर दो ही आने, एटॉमिक नंबर 29, क्योंकि ये भी बेचारा स्टेबिलिटी से एक कदम दूर है। इनने भी 4s के इलेक्ट्रॉन को बेला फुसला के अपने पलड़े में कर लिया और 4s1 3d10 बन गया। समझे? अब जरा क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 23 क्वांटम नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगा और बाकी आप लोगों पे छोड़ूंगा। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के आप लोग क्वेश्चंस कवर अप करोगे और मैं अगले चैप्टर की वन शॉट वीडियो कल आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा संडे के दिन में। तो आप लोगों को कल मैं पीरियोडिक टेबल कराने वाला हूं, लेकिन अपने क्वेश्चंस निपटाना फुर्सत से, जितने भी डाउट्स हो एक साथ इकट्ठे करके सारे क्वेश्चन नंबर किसी भी वीडियो की कमेंट में छोड़ देना, लेकिन चैप्टर जरूर बता देना, सर इस चैप्टर के क्वेश्चन में डाउट आया। हम आपके डाउट क्लियर करने की एक सेपरेट वीडियो फिर डाल देंगे। क्लियर हो गई बात? तो 23 में पहले पार्ट में आप लोगों को जितने भी आयन दे रखे हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जो कि मैंने आपको सिखाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 आ जाएगी। ये करना था हर एक एटम के लिए। 3s1 पे वो एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं, तो अगर आप गौर करो तो 3s1 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब 3s1 तक जाने के लिए ये सारे भरने पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन गिनो 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, एटॉमिक नंबर 11। बस एटॉमिक नंबर बता के छोड़ देना है। अगले में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिया उन्होंने, पता है हीलियम लिख के ये कहा कि इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे हैं कॉन्फ़िगरेशन में वो हीलियम के बराबर है, मतलब हम 2s से पहले कितने भर चुके होंगे? 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर, और एक यहां भरा 3, तो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो आयन दिया उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सेकंड पार्ट में लास्ट कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने बताई है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन वहां तक के लिख के एटॉमिक नंबर बताना है, और थर्ड पार्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है उसके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट की पहचान करनी है, जो कि आप लोगों को बचे हुए पार्ट्स करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जी सबशेल पहली बार कौन सी ऑर्बिट में आता है? तो जी सबशेल के लिए अगर एल की बात करें तो एल याद करो 0 होता था एस के लिए, 1 होता है पी के लिए, 2 होता है डी के लिए, 3 होता है एफ के लिए और 4 होता है जी के लिए, मतलब जी के लिए एल की वैल्यू 4 है। और अगर आप याद करो एल का फॉर्मूला होता था 0 से n-1, यानी n-1 वो पहली ऑर्बिट होगी जिसमें पहली बार n वो ऑर्बिट होगी जिसमें -1 करके l की वैल्यू 4 आनी चाहिए, ये हमें पता करना है। तो -1 उधर भेज के +1 कर दो, यानी कौन सी ऑर्बिट में पहली बार l की वैल्यू 4 आएगी? 5th ऑर्बिट में, यानी 5th ऑर्बिट में पहली बार जी सबशेल देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आसान था, टेंशन नहीं लेते, अपन बैठा है, अपन आपको सब डाउट क्लियर करेगा। इनमें से किसी क्वेश्चन में भी डाउट रह जाता है बेझिझक पूछना, पूरा क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, हर एक पार्ट कराऊंगा, लेकिन आप लोग इंटरेक्ट करना ना भूलें। हमें बताइए कमेंट पर, लाइक जरूर, सब्सक्राइबर और ज्यादा, शेयर बहुत सारा, जल्दी से जल्दी, ठीक है? अब 3D की बात करते हैं। 25th क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि 3D सबशेल के लिए n की वैल्यू लिखो। तो अब देखो 3D के लिए n की वैल्यू 3 है शेल नंबर, l की वैल्यू 0 होती s के लिए, 1 होती p के लिए, 2 होती d के लिए 2, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर याद हो बबुआ -l से +l होता था। तो l की संख्या अगर 2 है तो -2 से +2। अब यहां पे आप सब लोगों को 25th क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब 29 बीच के क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, डाउट हम कराएंगे, आप बेझिझक रहना, जितने क्वेश्चन दुखी करें सब बताना। हम क्वेश्चन को दुखी करने वाले हैं, क्वेश्चन हमें नहीं कर सकता, हम बैठे हैं, आपको बस बने रहना है चैनल पे, फोन स्क्रीन पे, लेकिन फोन देखिए ज्यादा नहीं चलाते, कभी आपके पेरेंट्स हमें डांटे, ऐसा हम नहीं चाहते। बाकी ठीक है, हमारी वीडियो देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। n = 1 l = 0 के लिए सबशेल का नाम बताना है। l की 0 वैल्यू पे कौन सा सबशेल आता था? s, यानी यहाँ पे 1s सबशेल की बात हो रही है। ऑर्बिट और सबशेल के नाम से जजमेंट देना था, दैट्स ऑल। तो आप लोग इनके पार्ट्स खुद कर सकते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं थोड़े से ट्रिकी हैं, पर मैं चाहता हूं आप ट्राई करो, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक ट्राई आपका बनता है।
फिलहाल कल पीरियोडिक टेबल की वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर होगी। पीरियोडिक टेबल के वन शॉट में उसकी मैक्सिमम डिटेल्स लगभग सारी ही खत्म कर देंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, पूरा चैप्टर कराऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, टेंशन नहीं लेने का। नोट्स चाहिए जिसको भी, मुझे पास पहले नोट्स के लिए रिक्वेस्ट आई थी, मैंने कहा था मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, अब भी नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @CubeClasses टेलीग्राम चैनल, और आप लोग हमें नोट्स की पीडीएफ के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज भेज देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। देखो बार बार कह रहे हैं, दिल नहीं दुखाने का है, ऐसे देखो गलत बात नहीं करते। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चंस करना, डाउट बेझिझक पूछना, ट्रिकी क्वेश्चन आप पे छोड़े हैं क्योंकि आप पे भरोसा है, लेकिन आप भी हम पे भरोसा रखना। डाउट आया तो सब रिजॉल्व होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय।